हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार साक्य। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर जनरल स्टडी एवं करंट अफेयर की जो क्लास है वो रेगुलर की जा रही है। तो आज करंट अफेयर की सीरीज़ में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कवर करेंगे बिम्स्टेक को। बिम्स्टेक की अगर बात की जाए तो पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व मैं बता दूं, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जब आप वीडियो देख रहे हैं तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट भी करें। अगर कोई पॉइंट बच रहा है तो वो बताएं। इसके अलावा अगर कोई कमी है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा, आपके पास पूरा पावर है, हम कोई सरकार नहीं है कि आप हमेशा वीडियो को लाइक ही करें, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ आपको पूरी फ्रीडम है। पर ये रहता है कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी भाई बंधु दोस्त या इसके अलावा कोई स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश ये रहती है कि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे के सारे फैक्ट लेकर आते हैं, जहाँ पर ये कहीं भी एक भी कोशिश ये रहती है क्वेश्चन ना बचे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की बात की जाए तो क्या होता है, इसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अगर हम इसके गठन की चर्चा करें कि इसका गठन कब हुआ था या स्थापना कब हुई थी, तो इसका गठन हुआ था 1997 में बैंकॉक घोषणा द्वारा। बैंकॉक घोषणा पत्र आता है जिसमें 1997 में इसका क्या होता है, बिम्स्टेक का गठन किया जाता है। जब इसकी स्थापना होती है तो इसके जो संस्थापक देश हैं इसमें 4 देश सदस्य थे। कौन कौन से वो 4 देश थे? उसमें था बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। जब ये 4 देश सदस्य थे तब उस दौरान इसका जो नाम था वो क्या था, बिस्टेक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिस्टेक क्या है आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से 4 सदस्य थे, आपके वो नाम से ही क्लियर हो जाएगा। बिस्टेक, बी मतलब था बांग्लादेश, आई मतलब इंडिया और एस मतलब श्रीलंका और टी मतलब थाईलैंड। यानी कि जब इसकी स्थापना हुई कब, 1997 में, तब इसमें कितने थे, 4 देश सदस्य थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्या है कि इसमें जब म्यांमार इसके अंदर जुड़ा 1997 में ही इसमें क्या जुड़ा, म्यांमार जुड़ गया था, तब इसका नाम बदल के कर दिया गया बिम्स्टेक। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नाम बिम्स्टेक कब पड़ा तो 1997 में ही इसमें म्यांमार जुड़ गया था कुछ समय पश्चात, तब इसका नाम बिम्स्टेक कर दिया गया। 2004 में नेपाल एवं भूटान जुड़े। 2004 में क्या हुआ, इसमें नेपाल और भूटान जुड़ गए। तो अब अगर बात की जाए कि कुल सदस्य देश कितने हैं, तो अब वर्तमान में इसके 7 देश सदस्य हैं। इन 7 देशों में से देखो, यहाँ पर फैक्ट बहुत क्लियर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ सकता है कि बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। ऑप्शन देगा आपको 5, 6, 7, 8, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 7 सदस्य देश हैं। दूसरा, ये जो 7 सदस्य देश हैं उनमें से क्या थे, 5 ऐसे देश थे जो क्या हैं, दक्षिण एशियाई देश है। कौन से हैं, दक्षिण एशियाई देश हैं। और 2 देश ऐसे हैं जो कौन से हैं, दक्षिण पूर्वी देश। याद रखना कौन से देश, दक्षिण पूर्वी देश। कौन कौन से हैं, एक तो आपका म्यांमार है और दूसरा थाईलैंड है। ये 2 ऐसे देश हैं जो दक्षिण पूर्वी देश इसके सदस्य हैं। और 5 देश कौन कौन से हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है और श्रीलंका। ये कौन है, दक्षिण एशियाई देश हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसकी विशेषता की। देखो, विशेषता में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि बिम्स्टेक है वो विश्व की कुल वैश्विक जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती है या करता है। तो अगर बात की जाए वैश्विक जनसंख्या की, तो कुल विश्व की जो जनसंख्या उसका 1.5
5 अरब यानी 1.5 अरब जो जनसंख्या है वो क्या करती है, इस बिम्स्टेक के सदस्य देशों की जनसंख्या है। ये जो है ये कुल वैश्विक जनसंख्या का लगभग 22% पार्ट है। जो कुल विश्व की जनसंख्या उसका 22% जो है वो बिम्स्टेक के सदस्य देशों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसके अलावा अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में क्या है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर, कितने की बात कर रहे हैं हम, 3.5 ट्रिलियन डॉलर, जो कि 2018 के अनुमान के अनुसार पे 2018 के अनुसार ये विश्व की कितनी लगभग यानी 6.5% जो विश्व की कुल जीडीपी है उसका 6.5% जो है वो क्या है, बिम्स्टेक देशों की जीडीपी है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं भारत के लिए क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इंडिया के लिए इसका महत्व क्या है, तो भारत के लिए अगर महत्व की बात की जाए तो बिम्स्टेक में क्या है, बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं वो या तो दक्षिण एशियाई देश हैं या दक्षिण पूर्वी देश हैं। तो यहाँ पर भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके लिए क्या हो सकता है, म्यांमार और थाईलैंड की सहायता से उन्हें बंगाल की खाड़ी से जुड़ने का यानी जोड़ने का एक अच्छा क्या है, ये मंच है बिम्स्टेक। यानी थाईलैंड और ये कौन से 2 देश हैं, म्यांमार, इनकी सहायता से जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, इसके अलावा आपका मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, तो इन जो राज्यों को क्या करते हैं हम आसानी से इनकी सहायता से क्या कर सकते हैं, बंगाल की खाड़ी से भी जोड़ सकते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से इसका महत्व है। दूसरा, इंडिया की पॉलिसी है कि नेबरहुड फर्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ये क्या है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है, इसके तहत हम क्या करते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं तो उनको हम क्या करते हैं, पहले रखते हैं अपनी प्रायोरिटी में विकास की दृष्टि से, या उनमें विभिन्न प्रकार के हमारे जो संबंध हैं वो अच्छे रहते हैं। इसके अलावा एक्ट ईस्ट की बात की जाए, ये क्या करती है, ये जो पॉलिसी है वो भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ती है। जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उनको क्या करती है, ये जोड़ती है। तो इसमें क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया के 2 देश जो म्यांमार और थाईलैंड इसके सदस्य हैं, तो भारत के यहाँ पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी द्वारा भी काम किया जा सकता है, इसका भी महत्व है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बंगाल की खाड़ी में चाइना द्वारा BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो किया जा रहा है, तो डेवलपमेंट किया जा रहा है इसके, इसलिए BRI की चर्चा जो है वो हमने AIIB में की है। अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि BRI क्या है। नहीं पता है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, BRI के बारे में जान सकते हैं। हालांकि इसका एग्जाम की दृष्टि से वनडे एग्जाम में इंपॉर्टेंस इतना है कि BRI की फुल फॉर्म क्या आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है कि BRI में R का मतलब क्या है या I का मतलब क्या है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राइट। तो इसका मुकाबला करने में भी भारत को यहाँ से मदद मिल सकती है। क्यों? क्योंकि भारत में बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, BRI का भारत विरोध कर सकता है, और भारत विरोध करता भी है, तो इनमें सहायता मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दुनिया का जो कुल व्यापार है उसका 1/4 जो भाग है वो बंगाल की खाड़ी से गुजरता है। यानी कि दुनिया का जितना भी व्यापार होता है उसका 1/4 भाग यानी कि 25% जो है वो बंगाल की ही खाड़ी से गुजरता है। तो यहाँ से भी भारत के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी बिम्स्टेक का महत्व जो है वो भारत के लिए अत्यधिक है। तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे करंट अफेयर से टॉपिक, तब उस पर चर्चा की जाएगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।